क्या डिस्कशन का वो क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेटा, डेट्स, इवेंट। ठीक है, और उसी के साथ हम क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन भी करेंगे। और ये सारा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है मैंने सारे। और ये जो है वो टोटली क्या है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी बुक। सो जो भी डेटा आपको याद करना है वो एक चीज ध्यान में रखना आप। वैसे तो देखो ये इस क्लास के बाद आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोर्सेज ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आप लोगों को जो डेटा याद करना है वो केवल एनसीईआरटी का डेटा है, वही हमें याद करना है, क्योंकि वही ऑथेंटिक होता है। तो वो सारा मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। तो देखिए अब सेकंड चैप्टर में क्या है, चैप्टर का नेम क्या है, इंडियन इकोनॉमी इन बिटवीन 1950 टू 1990। ना इसके अंदर जो डेटा है वो पहले हम डेटा देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर उन डेटा के साथ हम फिर उसकी टारगेट स्टडी कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले से डेटा है आईपीआर, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1948। इसका तो एग्जाम सीबीएसई में क्वेश्चन आ भी चुका है। देन उसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, हमें पता होना चाहिए। आजकल बच्चों को ये भी पता नहीं होता, हालांकि ये तो सबको याद है, बट कई बार ऐसा हो जाता है। देन उसके बाद में इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन, ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग कमीशन व्हेन वाज एस्टैब्लिश, तो 1950। और चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे बताइए जी, बिल्कुल। देन उसके बाद फिर पीसी मेला नोबिस, ये क्वेश्चन भी आपको पता है कि एग्जाम में आ चुका है। आर्किटेक्ट, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, इसी तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसको ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये भी डाल दिया। देन उसके बाद में 1990 से 1991 द शेयर्स ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का जो शेयर था वो कितना हो गया 40%, अब मोर देन द एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब 1990 के अंदर सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, जो दोनों के जस्ट डबल हो गया। जो आपने देखा था इंडिपेंडेंस पे बहुत कम था, तो जो बढ़ के इतना हो गया। देन उसके बाद में फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स वाज इंट्रोड्यूस, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1950 में। और लास्ट कब है वो कौन सा है 2012। तो ये दोनों डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स का ड्यूरेशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन 1950 से लेकर 1991 तक का है। देन उसके बाद में जो इंटरमीडिएटरीज, जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स था उसके अंदर अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज है, उसके अंदर एक डेटा होता है कि 200 लाख टेनेंट्स क्या हो गए, केम इनटू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट, तो ये भी एक डेटा इंपॉर्टेंट होता है। देन बेसिकली व्हेन वाज ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस, वैसे तो हमने पूरा प्रॉपर डेटा अपने नोट्स में लिखा हुआ है, 1965 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। बाकी जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हैं जो 1960 में दे रखा है ये। देन उसके बाद में इन द फर्स्ट फेज, अब आपको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन की 2 फेज थी, एक क्या थी फर्स्ट जो मिड 60s टू मिड 70s, और एक सेकेंड जो क्या था मिड 70s टू मिड 80s। तो दोनों फेज के बारे में आपको पता होना चाहिए इनका रेंज। देन उसके बाद में सेकेंड जो आईपीआर आया 1950 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर अवर सिलेबस, तो वो है 1956, जिसमें देयर वाज अ 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद में ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कारू कमेटी वाला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला 1955 का, ये भी एग्जाम में आ चुका है। 1950 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट वाज वन विच, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या थी, तो ये उसके हिसाब से डेफिनेशन भी बनती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, और ये इन्वेस्टमेंट लिमिट एज पर द एनसीईआरटी। हमारे को ये याद रखना है कि इनिशियली कितना था 5 लाख, एंड देन बाद में कितना हो गया 1 करोड़। बाकी अगर लेटेस्ट की हम बात करें तो उसके बाद में 5 करोड़ हुआ, और अभी प्रेजेंट में 10 करोड़ हो गया। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी भी 1 करोड़ ही है, तो हमें 1 करोड़ पे फोकस करना है। देन उसके बाद में प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय द इंडस्ट्री, देखो सर्विस सेक्टर का तो हम पहले कर चुके हैं 40%, ये यहाँ देखिए, यहाँ देखा था हमने कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इन 90s में कितना था, ये रहा 40.5%। ठीक है, अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सर्विस और एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ दे रखा है proportion of GDP contribution by the industrial sector increase in the period from the 13% in 1950 to 90 to 24.6%, and the 6% annually growth rate of the industrial sector during the
तो ये बहुत ही एक अच्छा ग्रोथ था कि जो सबसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, उसका हमने देखा कि उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा और उसकी रेट भी बढ़ी। फिर आ जाइए नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन। ये नीति आयोग का क्वेश्चन आ गया कि व्हेन वाज एस्टैब्लिश नीति आयोग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2015। देन उसके बाद में ये एग्रीकल्चर सेक्टर का आ गया। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका डिक्लाइन हुआ सिग्निफिकेंटली, पहले कितना था 59 से 34.9, तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो डिक्लाइन हुआ। और सर्विस और इंडस्ट्री का बढ़ा, जिसमें से सर्विस सेक्टर का 40%.5, तो तीनों सेक्टर का हमें एक साथ भी याद कर सकते हैं। बट उसकी जो डिपेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट क्या रही, सेम ही रही, 67.5 था जो ऑलमोस्ट क्या रहा 64.9 ही रहा। तो वो डिपेंडेंसी आज भी एग्रीकल्चर की हमारी ज़्यादा ही है, बट हाँ उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। तो ये सेकंड चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो सारा मैंने कवर कर लिया एज पर द एनसीईआरटी। अब इसमें हम टारगेट स्टडी करें। जैसे कुछ बच्चों का हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि सर सेकंड चैप्टर बड़ा टफ लगता है, लेंदी लगता है, सर इसको कैसे पढ़ें, क्या करें। तो बच्चे इसको हम बहुत इजी बना सकते हैं सेकंड चैप्टर को, और वो कैसे, एक तो इस डेटा से और एक टारगेट स्टडी से। तो देखिए टारगेट स्टडी बात करें तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर को पढ़ने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम एंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, सेकंड एग्रीकल्चर, थर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फोर्थ क्या आ गया, फॉरेन ट्रेड। तो ये तीन तो आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, तो वैसे भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं आप। और एक नया पार्ट क्या आया, बस फर्स्ट पार्ट इसका नया आया, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम एंड को गोल्स ऑफ 5। अब उसके बारे में इकोनॉमिक सिस्टम भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और तो मेन तो आपको क्या है गोल्स, और गोल्स में आपको पता है टारगेट स्टडी क्या है, जो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान है उसका लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव सारे इंपॉर्टेंट है, सब पे शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है। और इसके अलावा बस आपको क्या करना है, एक नीति आयोग पे शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, बाकी जो है बस ये डेटा कर लो, उसके बाद और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड डेटा क्या आ गया, एक तरीके से ये सारे फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड, ये यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है सारा ना। अब उसके बाद फिर आता है सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बस मेनली तो एक ही जगह फोकस करना है, दैट इज लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे कितने 5 है और उनको हमें अच्छे से तैयार करना है, शॉर्ट नोट्स उसके सारे कीवर्ड्स मैंने बता रखे हैं। सेकंड पार्ट जो है एग्रीकल्चर, उसमें क्या करना है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि उसमें लैंड रिफॉर्म्स, और लैंड रिफॉर्म में भी 3 करने, एक तो अबोलिशन ऑफ जमींदारी जो इसके अंदर आ ही गया, जमींदारी वाला डेटा कि व्हेन वाज अबोलिश, और ये वाला डेटा। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट ओनरशिप राइट, और थर्ड सेलिंग्स लैंड होल्डिंग, वो वाला 3 पॉइंट आपको तैयार करने हैं। और फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपको बस अचीवमेंट्स वाला टॉपिक तैयार करना है। तो आपको बस 2 ही टॉपिक आपको एग्रीकल्चर में करना है इन बिटवीन 1950, बाकी सारा रीडिंग लगाने से आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो 2 टॉपिक ढंग से तैयार करने, अच्छे से तैयार कर लो इन दोनों टॉपिक को। बाकी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिटवीन 1950 टू 1991 की आप रीडिंग भी लगाते रहोगे तो भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप 100% अटेम्प्ट कर लोगे। तो तैयार आपको 2 ही करने। देन उसके बाद में आता है ग्रीन रिवोल्यूशन का, ये सारा डेटा आ ही गया एग्रीकल्चर का। देन उसके बाद में ये सारा एग्रीकल्चर का पूरा डेटा, इतना डेटा याद करने के बाद बस वो 2 टॉपिक कर लो, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको पता है कि उसमें 3 टॉपिक है, पब्लिक सेक्टर, आईपीआर और स्मॉल स्केल। तो उसमें से बस एक आईपीआर को ढंग से तैयार कर लो, बाकी पब्लिक सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की आप रीडिंग लगा के रखोगे तो भी आप उसमें से आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, बहुत ईजी है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको एक ही टॉपिक तैयार करना है, आईपीआर। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है फॉरेन, जो आपका आता है फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो उस पर तो पूरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, और वो एक ही टॉपिक है छोटा सा, तो उसमें 3 पार्ट में आप उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। पहले उसके अदर नेम, फिर उसका मीनिंग, फिर उसके ऑब्जेक्टिव और उसके मेथड्स। तो इस तरीके से 4 चीज़ें उसमें इंक्लूड कर लो और उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो और सेकंड चैप्टर खत्म। तो बताओ इससे इजी क्या हो सकता है सेकंड चैप्टर। इस तरीके से आप टारगेट स्टडी के साथ करोगे और बाकी आप चैप्टर की रीडिंग लगाओगे तो आई होप इजी हो जाएगा सेकंड चैप्टर का।